हेलो और नमस्कार सब कोई के। अपने देख रहल बानी देश के विकास पॉडकास्ट। देश के विकास कैसे होई इस सबसे अच्छा के बता सकता। तो इस सबसे अच्छा अभी के चुनाव में जो फागुन 21 गते होके जा रहल बा ओकर प्रत्यक्ष उम्मीदवार लोग से हमी के जानल जा देश के विकास कैसे हुई। और आज के पॉडकास्ट सेशन में हमी के गेस्ट बानी एकदम हमरा लखा नौजवान युवक और ईमानदार। ई व्यक्ति ऐसे पहला स्वतंत्र में भी लड़ रहनी। कहे के अर्थ ई शुरू से ग्राउंड वर्क कैले बानी। ई जनता से जुड़ल आदमी बानी और अभी के जौन मधेश के वैकल्पिक पार्टी के रूप में उभर रहल जनमत पार्टी के ई उम्मीदवार बानी। ऐसे पहले ई यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट भी रहनी है हमी के परसा जिला के। तो आई सुनल जा वहाँ के विजन हमी के क्षेत्र प्रति का बा। सर नमस्कार और स्वागत बा अपने के। थैंक यू अपने ई पॉडकास्ट करतानी। हमरा बहुत हृदय से खुशी बाटे। अपने का कहे के चाहे आजू ई पॉडकास्ट में अपने बोले के मिलता था। सबसे पहले धन्यवाद। हम बहुत खुश बानी कि अपने जैसन इनर्जेटिक यूथ अपन देश के विषय में, अपन गांव के विषय में, अपन समाज के विषय में चेतनशील होके अपने जो अभियान चलेले बनी नामे बड़ा अच्छा रखले बनी कि देश के विकास। वास्तव में अपने जैसन युवा लोग यदि जाग जाए अपन बिजनेस काम जॉब के साथ साथ देश प्रति सचेत होके सोचे लागे तो ये देश विकास होके में समय ना लगी। वैसे ही अपने के अभियान के बहुत बहुत शुभकामना और सफलता के बधाई बा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन सर। हम सबसे पहले पूछे के चाहता नहीं, भले अपने क्षेत्र नंबर 1 से उठल बानी लेकिन क्षेत्र जिला प्रदेश से पहले देश आवेला। अपने कैसन देश के कल्पना करेनी? बड़ा अच्छा बात कहनी है। इस विषय में बहसे कम होला लेकिन अपने जो बहस चला रहल बानी हमरा बहुत गर्व महसूस हो रहल बा एकर जवाब देवे में। हमनी ऐसन देश के परिकल्पना कैले बानी कि देश में सबसे पहले जानल का जरूरी बा कि मूलभूत जमा 2 गो समस्या बा। ये अपने एनालिसिस करें तो 2 गो समस्या बा। एगो समस्या बा व्यथिति भ्रष्टाचार और दोसर का समस्या बा विभेद। विभेद और व्यथिति के कारण देश आज जर्जर अवस्था में बा। तो विभेद जौन खास करके छाला के रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, बोली चाली के आधार पर, रहन सहन के आधार पर जौन सदियों से शासक वर्ग जौन विभेद करते आ रहल बा, खास करके नेपाल में रहल मधेसी समुदाय के साथ, ये विभेद के अंत्य ही अपने के समृद्धि के मूल जड़ है। दोसर का जौन व्यथिति बात कहनी है, व्यथिति में ही भ्रष्टाचार पड़ेला। जौन दिन एगो टूटल चप्पल लगावल और फाटल कपड़ा लगावल लोग के भी सरकारी कार्यालय में, सेवाग्राही कार्यालय में अपने के मुस्कान सहित के सामान क्विक सर्विस जौन दिन मिले लगी न और राज्य इस देश में बा, उस चीज़ के जहिया अनुभूति होके लगी ग्रास रूट के लोग के, वो दिन हमनी के देश ही समृद्ध हो जाए। तब तो वैसा देश के हम परिकल्पना करे के चाहतनी कि नेपाल में रहल 3 करोड़ जनता, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, मधेसी हो, जनजाति हो, चाहे जौन वर्ग समुदाय के हो, उस सब के एक समान देखे के नज़रिया इस संवैधानिक गारंटी के साथ साथ व्यवहार में भी वो चीज़ जब से लागू हो जाई तो अपने के हम वैसा नेपाल के हमनी के परिकल्पना करे के चाहतनी। इस देश में आज भी विभेद कायम बा जरा खातिर हमनी के लड़ल बनी, जेल भी हमनी के गइल बनी। दोसर का अपने के व्यथिति भ्रष्टाचार के शुरुआत अपने के जो जनरल वार्ड कार्यालय से लेके अपने के सिंह दरबार तक बा। एगो आम आदमी यदि बिचौलिया के नहीं लेके जात तो ओकर काम करावे में अपने के पूरा चप्पल खिया जाता लेकिन काम होखे वाला अवस्था नहीं है। तो ओकरा के अपने के सिस्टमाइज कल बहुत जरूरी बा। ये 2 गो चीज़ के अंत कल इस देश के ही अपने के काया पलट हो सकेला। हमनी के देश में सब चीज़ बा। हमनी के देश में अपने के टूरिज्म के अथाह संभावना बा। हमनी के देश में जड़ी बूटी बा। हमनी के देश में हाइड्रो पावर के संभावना बा। हमनी के देश में खेती किसानी के संभावना बा। हमनी के यहाँ सबसे बड़का बात कि हमनी के यंग देश बानी क्या, अपने के यंग जौन जनरेशन कहल जाला, अपने के साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा मतलब एज ग्रुप में हमनी के यहाँ जनशक्ति बा। लेकिन वो जनशक्ति के का हमनी के यहाँ देश निर्माण में लगावत नहीं सन।
नहीं लगावत। तो सब चीज़ के प्रचुर संभावना होला के बावजूद भी हमनी के नहीं करे सकत सन। एकर मूल कारण का बा कि देश के जवन हम फिर से कहें कि संवैधानिक जटिलता भी बा। संवैधानिक जटिलता के कारण से और नेतृत्व में रहल व्यक्ति लोग, ये दू गो मूल कारण बा। यदि कितनो अच्छा गाड़ी रहे, ड्राइवर सही ना रहे तो ओकर एक्सीडेंट के ज़्यादा संभावना रहेला। तो उससे का बा, यहाँ तो देश में का बा कि गाड़ी में भी समस्या बा और ड्राइवर में भी समस्या बा। वही से हमनी के पार्टी अपने के 9 लोग गणतंत्र लगभग 2 साल पहले हमनी के भीरकुटी मंडप में घोषणा कैले रहनी, जो उहे 9 लोग गणतंत्र के डिमांड लेके अभी जेनजी आंदोलन भइला। तो हमनी के डॉक्टर सीके राव जनमत पार्टी आवाज़ उठैलक तो चारों तरफ ट्रांसफर ना भइल। कैसे हमनी के राष्ट्रीय पार्टी नहीं के, हमनी के उतना मीडिया साथ ना देवेला, हमनी के उतना लोग स्पेस ना देवेला ई कारण से। लेकिन यदि हमनी के 9 लोग गणतंत्र के आंदोलन के एक्सेप्टेंस यदि देशव्यापी भई रही तो जेनजी आंदोलन ना हो। कैसे जो जेनजी आंदोलन के प्रमुख मांग रहे न कि देश के प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित होके के पड़ल प्रधानमंत्री, ये रहे कि ना रहे। संवैधानिक निकाय सब में अपने के काबिल लोग प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आवे के पड़ल। मुख्यमंत्री अपने के प्रत्यक्ष पहले ये फिगर प्रत्यक्ष रूप से आवे के पड़ल कि 5 साल एकरा पर हमनी के ई फेस रख के हमनी के चुनाव लड़तनी। तो उसे कथी कि देश स्थिर हुई। जब तक देश स्थिर ना नहीं हो, यहाँ तो समस्या का बा कि अभी के अवस्था में कि अपने के गठबंधन के सरकार बनावे पर अवस्था बा, आज वो मंत्री बा बिहान रही कि ना रही ओकर अपने ठेकान नहीं है। प्रधानमंत्री बा वो बिहान रही कि ना रही अपने ठेकान नहीं है। तो देश के बारे में सोची का, अपने के गांव में एगो कोनो नाला के शिलान्यास एगो सरकार करता तो ले उस शिलान्यास के बाद में ओकरा में माटी पूर के में ईटा ग्रेवल लगावे के समय में सरकार चेंज हो जाता, वो काम यही तरह रुक जाता। तो ई कारण से कथी बा कि हमनी के जवाबदेहिता भी नहीं रहत का। सरकार अस्थिर होला के कारण से जवाबदेही केकरा के कान पकड़े, वो ओकरा के दोष दी, वो ओकरा के दोष दी। तो कम से कम 5 साल स्थिर सरकार रही तो जवाबदेही होई न कि यही 5 साल में तू का कैल का ना कैल। तो जवाबदेहिता के खातिर भी देश में स्थिर सरकार चाहे, सुशासन चाहे। तो सुशासन के प्रत्याभूति खातिर भी संवैधानिक जटिलता बा, उस संवैधानिक जटिलता के भी चीरे के पड़ी। बहुत अच्छा उत्तर देनी है। संविधान के जटिलता के बारे में अपने बात कहनी है, कैसे कि संविधान हमी के मधेसिया स्पेशली उतना मतलब जितना हमी के शक्ति या फिर जितना हमी के प्रभाव, जितना हमी के सम्मान मिले के चाहिए उस ई संविधान उतना देत नहीं है। अपने सीके राव जी के भी बात कहनी है। तो यही उपलक्ष्य में हम अपने के 2079 में लेके जाए के चाहता नहीं। मनसी 4 गते एतवार दिन रहे, उ दिन कुछ अद्भुत भयल। उ दिन देश के चुनाव होते रहे। ई जोन प्रत्यक्ष रूप के जोन अभी चुनाव होके जा रहा बा, अभी 5 साल भी नहीं के बा, लेकिन जेनजी विद्रोह के चलते जोन अभी चुनाव आगे सर गई बा, ई चुनाव वो दिन भी होते रहे। सब चीज सामान्य चलते रहे। लेकिन ओकर जब रिजल्ट आयल तो एगो असामान्य चीज भयल। आ उ चीज भयल 72 में। 72 में जोन अपोजिशन रहलन उ मंत्री भइल आदमी, खाली हमी के मध्य प्रदेश के ना, केंद्र के मंत्री। कौन मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री, ओकरा बाद फॉरेन अफेयर्स देखे वाला मंत्री, ओकरा हरावल। आ एगो बाकी डबल से भी बेसी मत से हरावल। ई कैसे संभव भयल? आ सीके राव कैसे उतना मत से जीतनी? तो दूसरी का चीज कथी बा कि कैसे देश प्रति में एगो मैसेज गयल आ अपने लगन के जो मेंबर्स बानी लोग उ लोग के कैसे एगो प्रेरणा के स्रोत गई। कैसे कि ऐसन नेपाल के इतिहास में कभी ना भई रहे। देखिए में का भइल, जैसे दवाई भी होला ना मेडिसिन, ओकर भी एगो टाइम रहेला, ओकरा बाद में वो डेट एक्सपायर हो जाला का। वही तरह ये लोग खास करके जो अपने उपेंद्र यादव जी के बात कर रहा बानी, उपेंद्र यादव जी का कैलन जो 2063 साल से मूल स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अलन, जो संसदीय राजनीति कहल जाला। ओकरा बाद से वो बारम्बार मतलब अपने मंत्री बने के, पार्टी के फोड़ के भी अपने मंत्री बने के, और मंत्री बनला के बाद में मधेश के ना चिन्हे के, मधेश के मुद्दा, मधेश के सवाल, मधेसी जनता के समस्या, उ चीज़ के संबंधित जगह में संबोधन ना करे के। जब स्वास्थ्य मंत्री भई रहलन तो नारायणी हमनी के अस्पताल, खुद उपचार करे वाला अस्पताल बीमार काहे रह गई। उनकरे सप्तरी के क्षेत्र के अपने के सगरमाथा अंचल अस्पताल
दूसरा के इलाज करे वाला काहे बीमार रह गई, ओकरा तो बृहत योजना होके के चाही न। पहले हमनी गाली देते रहनी राज्य के कि हमनी के पहुँच नहीं खे, हमनी के नेतृत्व में नहीं पहुँचा तो हमारे विकास नहीं होत। जब खुद हाथ में कलम आयल तो अपने का कैनी, एगो उदाहरण बतैनी। तो ये कारण से लोग में अंडर करेंट रहे कि लोग मुद्दा लाना, समस्या समाधान खातिर ना, ये लोग अपना खातिर। एगो मदेशिया के अभी लड़का 30-40 हज़ार के तलब खाएला 3-4 लाख रुपया के घर खेत बेच के ऋण लेके विदेश में जाके नौकरी करे पर मजबूर बा। एगो टॉयलेट भी NGO INGO के बनावे के अवस्था बा, लेकिन उनकर लड़का हेलीकॉप्टर से घूम रहा बा। तो केकर पैसा से वो अपने उनकर देखो उपेंद्र यादव जी के तो साइकिल में पहले घूमत लन, एगो तस्वीर वायरल बा, समय समय पर देखे के मिलेला। तो वो आदमी पजेरो पर चढ़े के कैसे कौन बिजनेस कैलन। तो लोग में एगो अंडर करेंट रहे बदलाव के कि भाई ये जानता ला ना अपना ला राजनीति करता, कुछ मुद्दा ला उठान कैलन ओकरा खातिर सम्मान बा। लेकिन कहल जाला ना कि सफल भइल आसान रहेला, लेकिन सफलता के शिखर में स्टे कैल माने बहुत कठिनाई चीज़ है का। तो उस कारण से लोग में एगो बदलाव के माहौल रहे। वो से एगो डॉक्टर CK राउत अपने के नासा जैसन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट हैं, वो अपने आके देश के और मदेश के समृद्धि खातिर 18 बेर जेल थुना में गई आदमी, पूरा हाथ पर तुड़वावल आदमी। तो भाई ये तो कुछ करे ला आइल बा कह के लोग के लागल कि जब पावे के रही तो अमेरिका जैसे देश में तो आदमी जनरलो स्टोर कीपर के काम करके भी तो 10 लाख रुपये महीना के कमा लेवेला। तो लोग के लागल कि भाई ये कुछ करी। तो ई कारण से उनकर के रिप्लेस करके अब अपने के भी सॉफ्टवेयर में भी लेटेस्ट वर्जन आवत रहेला न, वही तरह लेटेस्ट वर्जन के रूप में वो आउटडेटेड वर्जन के हटा के लेटेस्ट वर्जन के लोग स्थापित कैलक। इतने समझी वो से का भइल कि एगो मदेश प्रति के एगो दृष्टिकोण भी राज्य नेशनल इंटरनेशनल में स्थापित भइल कि मदेशी जनता राजनीतिक रूप से सचेत बा। उसे मदेशी जनता के गौरव भी बढ़ल, सप्तरी के जनता के गौरव भी बढ़ल। तो वो से का बा कि देश भर में एगो डॉक्टर CK राउत के प्रति सम्मान, मदेशी के प्रति सम्मान। आ दोसर बात कि जब जीत के भी गइलन तो बहुत गर्व हमने के महसूस होला वैसा नेतृत्व के देख के कि ई लोग बारम्बार पार्टी फोड़ के मंत्री बनलक न। लेकिन इनकरा के ई कौन चट्टान जैसन इनकर मतलब अड़ान बा कि 3-3 बेर उप प्रधानमंत्री के समेत ऑफर आयल, लेकिन कभी भी सरकार में ना गइलन। इनकर ला मुद्दा मदेश के जनता के समस्या समाधान के मूल जौन अड़ान बा वो अड़ान पर कभी भी कायम बाड़न। तो ई कारण से अभी देख रहा बनी कि मदेश में अपने के जासपा के कहीं टकरे नहीं है, कहीं लड़ाई में अपने के दिखाई जहाँ भी बा मधेशवादी दल के टक्कर लड़ाई अपने के जनमत पार्टी के हर एक क्षेत्र में बा। तो वो से समय सापेक्ष अपने के दुनिया के सबसे बड़का प्राणी कौन रहे, डायनासोर रहे, लेकिन समय सापेक्ष ना बदलल तो लोप हो गई। वही तरह ये लोग भी समय सापेक्ष अपने आप के अपग्रेड नहीं करत तो धीरे धीरे लोप भइल जाता। तो उसे अभी नया विकल्प के रूप में जनमत पार्टी मधेश में आइल बा। ओकरे हमने के सिपाही के रूप में विगत 3 वर्ष से अपने हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा बानी। तो अपने के हिसाब से हमें के नेपाल के बात कहनी सन, हमें के मधेश के बात कहनी सन, अब थोड़ा अपन क्षेत्र के बात करल जा। अपने के हिसाब से हमें के इस क्षेत्र नंबर 1 के मुख्य 3 गो समस्या का बा आ ओकरा कैसे समाधान कइल जा सकता? जी ये में देखल है न परसा क्षेत्र नंबर 1 में, परसा क्षेत्र नंबर अपने के बीरगंज मेन पड़ेला, बीरगंज के 19 गो वार्ड पड़ेला में। तो हम समग्र हमनी के एकरा के खंडीकरण ना करके समग्र बीरगंज के हमनी के बात कर सकत है। बीरगंज शहर पहले बहुत गौरवशाली रहे, बीरगंज शहर व्यापार के एंगल से बहुत गुलजार रहे। हमनी के देखत रहनी कि बचपन में कि इंडिया से लोग सवेरे दुकान खोले के इंतजार करत रहे कि यहाँ बीरगंज के दुकान दौरी खुलो से में से हमनी के सामान लाता कपड़ा प्रोडक्ट सब हमनी के लेके जाई, अपना यूजला भी लेके जाई, वहाँ बेचेला भी लेके जाई। पूरा गांव घर से आके यहाँ लोग एकदम गुलजार रहे। बीरगंज के एगो वीरता के शहर रहे, लेकिन पछिलका नेतृत्व लोग के कारण से बीरगंज बहुत किस्म से बदनाम और बर्बाद भइल। जिसमें 2-4 गो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि जौन सिरसिया नदी के बात बा, सिरसिया नदी अपने के पहले ओमे के जौन बहे वाला पानी रहे पवित्र अमृत रहे, वो अभी जो नाला हो गई बा
वो पहले बड़का खोला रहे, उसमें लोग नहाए, उसमें के लोग पानी तक ले पिए। वही सरिस्वा नदी के पानी रक्सौल जाए वहाँ तो कुष्ठ रोगी के इलाज तक ले होके, इतना पवित्र पानी रहे। तो यहाँ कुशल नेतृत्व ना होला के कारण से वो आज देखी कि प्रदूषित और अतिक्रमित बा, उसे बीरगंज के गौरव घटल बा। बीरगंज के व्यापार भी नेतृत्व लोग के कारण से, अपने कमजोर नेतृत्व के कारण से बीरगंज के व्यापार भी घटल। काहे घटल कि लोग व्यापारी लोग के आत्मविश्वास ना बढ़ावे सकल, व्यापारी लोग में इन्वेस्ट के वातावरण ना बनावे सकल, जेकरा कारण से यहाँ बहुत सारा व्यापारी लोग पलायन के, बड़का व्यापारी से लेके छोटका व्यापारी भी अधिकांश अभी भी देखम तो बोहनी तक ले ना होखेला, शटर बंद करे के अवस्था बा। तो अपने के व्यापार के एंगल से भी यहाँ ध्वस्त कइल गेल बा। सबसे बड़का मुद्दा का बा, यहाँ औद्योगिक नगरी है बीरगंज, अपने के 1000 से ऊपर उद्योग बा। ये 1000 से ऊपर उद्योग भइल क्षेत्र में भी यहाँ के युवा लोग बेरोजगार बा, पलायन हो रहा बा। यहाँ तक की अवस्था ई बा कि बेरोजगारी होला के कारण से, बेरोजगार होला के कारण से लोग, बहुत सारा युवा लोग डिप्रेशन में बा, बहुत सारा लोग लागू औषध के शिकार हो गई बा। तो ये तो सारा सब बेईमानी बनू। प्रदूषण यहाँ के लोग खाता, यहाँ के जल जमीन स्थल सब चीज़ यहाँ के सदुपयोग हो रहा बा। लेकिन यहाँ के स्किल जनशक्ति के चाहे ओकरा के दक्ष बना के हमने के काहे नहीं के सदुपयोग करल। वही तरह अपने के मतलब युवा सशक्तिकरण के सवाल में भी हमने के एकदम माइनस बानी सन। दोसर बात, महिला सशक्तिकरण के पार्टों में भी हमने बहुत कमजोर बानी। अपने के खाली अभी दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा बा। जब तक ले हमने के आमदनी, गरीबी हटावेला तो आमदनी बढ़े के पड़ल, खर्चा घटे के पड़ल। लेकिन यहाँ का बा कि आमदनी घट रहा बा और खर्चा बढ़ रहा बा। अपने के दवाई पढ़ाई तो निःशुल्क के व्यवस्था बानू हर चीज़ में, लेकिन राजनीतिकरण के कारण से स्वास्थ्य संस्था धराशाही हो गई, शैक्षिक संस्था धराशाही हो गई। लोग मजबूर में प्राइवेट में पढ़ावे के, प्राइवेट में इलाज करे के मजबूर बा और आमदनी नहीं के बढ़े सकत, महंगाई बढ़ते जाता। कैसे महिला लोग के भी रोजगार से हमने नहीं जोड़े सकत, पैर पर अपना खड़ा नहीं करे सकत। तो महिला लोग के भी यहाँ इतना चीज़ बा। हमने के पार्टी के भी एजेंडा बा कि प्रत्येक वार्ड में मतलब उद्योग ग्राम बने के पड़ल, जहाँ महिला लोग के बनावल चीज़ सब देश विदेश में एक्सपोर्ट होके के पड़ल। ऐसा सोच के साथ भी हमने के काम करे के पड़ी। तो ये सब चीज़ भी नहीं के हो। अपने के बीरगंज के गौरव के आयोजना के बात करल जाओ तो ठाकुराम कैंपस अपने के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हाड़ाहाड़ी के कैंपस, तीरचंद कॉलेज के। लेकिन आज देखी विराटनगर से उठाए में शैक्षिक वहाँ 1.5 मतलब घर ना मिले, इतना एक्यूपेंसी रहे। विराटनगर तक से लोग यहाँ पढ़े आवे। लेकिन आज देखिए एगो अपने जाए नू तो वहाँ एगो छात्रा लोग के, महिला लोग के हॉस्टल अपने देखे में तो बुझाई कि भूत खाना है, आ लड़का लोग के तो हॉस्टले नहीं के मान के चली। माने पूरा ओकरा के दरकिनार कइल गेल। अपने के वीर हॉस्पिटल के हाड़ाहाड़ी के नारायणी अस्पताल रहे। वीर चितवन अपने के मेडिकल हब बन गई। वीर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल का पूरा स्तर उन्नति हो गई। नारायणी अस्पताल जीव के टेव रह गई। दशरथ रंगशाला के हाड़ाहाड़ी में अपने के बीरगंज के नारायणी रंगशाला रहे। आज देखी भूत खाना वहाँ बन गई बा। वहाँ जाके देखी कि लागू औषध दुर्व्यसनी के वो अड्डा हो गई बा। जौन चीज़ एगो टूरिज्म के रूप से जोड़ल जा सकत रहे, ओकरा के अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के रूप में रूपांतरण कइल जा सकत रहे। कहल जाला नु कि कानून के हाथ बहुत लंबा होला, वही तरह राज्य के हाथ बहुत लंबा होला। यदि राज्य चले रही तो अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बन गई रही। लेकिन केकरा में कमी कमजोरी भइल, यहाँ से प्रतिनिधित्व करे वाला लोग निकम्मा निकल गई। वो चीज़ में एडवोकेसी ना करके सीमित मंत्री खातिर, अपन स्वार्थ खातिर वो लोग जाके स्वर्णम गछामी हो गई। वो से बीरगंज के गौरव जौन पुराना रहे वो हमरा के फड़कावे के बा। बीरगंज के मूलभूत मुद्दा ई सब बा। अपने के शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, हर जगह अपने के राजनीतिक सिंडिकेट बा। बीरगंज में जाके देखी मतलब नेपाल के प्रमुख प्रवेश द्वार बा, लेकिन जब इंट्रांस से लेके अपने के पथलैया जात इंडियन गाड़ी के 10 बेर लोग चेक करेला, ओकरा के टॉर्चर करेला। तो अतिथि देवो भव के विकास हुई तब न जाके यहाँ टूरिज्म बढ़ी। वहाँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो लोग में निगेटिव माइंडसेट होला कि अब बेकार आ गए नेपाल में। तो हमनी के ये सब चीज़ में हमनी के नेतृत्व असक्षम, सही हाथ में मतलब विजन लेस लोग के हाथ में अभी तक बीरगंज गई बा।
तो उसे हमनी के प्रस्ट एजेंडा बा, हमनी के बड़का बड़का मुंगेरी लाल के सपना नहीं के देखावे के। ई सारा चीज़ कइल जा सकेला। ई सारा एगो इंजीनियरिंग कॉलेज बा बीरगंज जैसन जगह में, एगो पॉलिटेक्निकल कोनो सरकारी कॉलेज बा नहीं है। तो ये सब चीज़ काहे नहीं के कइल जा सकत? ये सब चीज़ के सोचे नहीं है। ये लोग के तक का बा कि प्राइवेट से अपन कमीशन लेवे के बा आ सरकारी के ध्वस्त करे के बा। तो ओसे अभी चट्टान जैसन अडान लेके अपन बीरगंज प्रति माया भइल व्यक्ति, विजनरी व्यक्ति भइल के आगे बढ़ावल बहुत जरूरी बा। तो जैसे अपने मतलब बहुत सारा समस्या बतैनी है आ वो मतलब ग्राउंड रियलिटी में देखल जाए तो सत्य भी है, लेकिन एगो समस्या पकड़ के हमी के आगे बढ़ल जाओ, ठीक बा। मानी अपने बिहान एमपी बन गई नहीं, हमी के क्षेत्र नंबर के 1 के एमपी अपने बन गई नहीं, साला के प्रैक्टिकल तरीका से कैसे सॉल्यूशन निकालें? नारायणी रंगशाला के बनावेला ज़्यादा कुछ चाहबे ना करी। ओकर डीपीआर तैयार बा, सिर्फ हमें बजट के आवश्यकता बा। तो जब वहाँ पहल कइल जाए अपन क्षेत्र के विकास ला, वहाँ जब हमने यहाँ दिन रात संघर्ष कर रहा बानी स्थानीय इशू के लेके, जब संबंधित जगह में जाए वहाँ तो अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के छोड़म तो वहाँ मंत्री भी झुकी। मंत्रालय में धारणा देवल जा सकेला, कैबिनेट में हिलावल जा सकेला, सिंह दरबार के हिलावल जा सकेला, संसद के हिलावल जा सकेला। अपने अर्जुन दृष्टि लेके चले तो कोनो चीज़ असंभव नहीं है। 1 अरब रुपया के कौन औकात बा आज के डेट में सरकार के पास? चाहे तो 1 साल में तो 1 अरब खर्चा ना हुई न, 2 साल के बहुवर्षीय में डाल के 50-50 करोड़ में 1 अरब में रंगशाला बन जाए। तो राज्य के पास पैसा के कमी थोड़े बा, राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकेला। जाबो ये देश में एगो रंगशाला नहीं के बनावल जा सकत। तो वो से का बा कि विजन चाहिए, प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिए, वो चीज़ कइल जा सकेला। अपने सिर्फ हम रंगशाला के बात नहीं करत, रंगशाला बनते ही 25% यहाँ के जो डेवलपमेंट के इंडेक्स होला में अपने के बढ़ोतरी हुई, आय अर्जन में बढ़ोतरी हुई, यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद हुई, यहाँ के होटल में एक्यूपेंसी बढ़ी या खरीद किन मेल हुई। बीरगंज प्रति के बराबर न्यूज़ संचार माध्यम में आई तो बीरगंज भी एगो शहर बा, एकर पहचान भी बढ़ी। तो बहुत सारा चीज़ एगो बहुआयामी ओकर दायरा रहेला। तो वो से देखे में लागता कि सिर्फ खेल कूद के हम बात करता नहीं, खेल कूद ना, बीरगंज के समग्र विकास के बात करता नहीं। सिरसिया नदी के बारे में कोनो सोचले हो सकेला? हमर विजन का बा कि ओकरा के अतिक्रमण मुक्त और प्रदूषण मुक्त कर देला के बाद में ओमे दोनों तरफ से कॉरिडोर बनावल जाओ, दोनों तरफ से वृक्षारोपण करल जाओ, छोटा छोटा रास्ता जो टांगा ई रिक्शा के डायरेक्ट कनेक्टिविटी उन्हें को अपने के ट्रैफिक भी इन्हें के कम भइल और टूरिज्म के भी हिसाब से भइल। हम पूरा डूंगा चलावल जा सकेला, नाव चलावल जा सकेला। वो अपने के बीरगंज के पूरा एगो शान के रूप में विश्व के जितना बड़का शहर देखे वहाँ जो नदी सब बा, वो नदी ही वो जगह के शान बा, नदी ही वो जगह के जान बा। लेकिन यहाँ के नदी का हो गई बा, अभिशाप बना के लोग रख दिले बा। कइल जा सकेला का? ईमानदार नेतृत्व चाहिए। अपने नेतृत्व के बात कहनी, जनमत पार्टी बहुत अच्छा कर रहल बा, जनमत पार्टी के मेंबर मुख्यमंत्री तक बन गई नहीं, फिर भी हमी के मध्य प्रदेश पीछे का है, एक का वजह बा? बहुत बढ़िया बात कहनी। हमनी के मुख्यमंत्री लगभग 1 साल के रही, 1 साल ही, 1 साल का होखेला कि बहुत कम समय होला। लेकिन 1 साल के ही तुलना में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो जो इंडेक्स सब होखेला नु, 7 साल के पछिलका सरकार से 1 साल अपने के बहुत बेस्ट कैलक। अपने अर्थविद लोग से बात करी, बजट के खर्च के हिसाब से लेके अपने के स्वास्थ्य सेक्टर में तो कितना भयंकर सुधार कैलन। माफिया लोग के विरुद्ध में बहुत बड़का आंदोलन भइल, जो गिट्टी माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, तो बहुत सारा। लेकिन अल्पमत के सरकार रहे, गठबंधन के सरकार, कांग्रेस से माले के चिपुआ में बनल सरकार भी बहुत ज़बरदस्त काम कैलक। तो वो से का बा कि हमनी के टेलर कुछ देखैले बनी सन, लेकिन हमनी के पास जनमत नहीं खे, पूरा बहुमत नहीं खे। यदि बहुमत आई तो हमनी के फिल्म भी जरूर देखाएम सर, इस चीज़ के गारंटी बा। अपने के का लागेला कि हमनी के देश में भ्रष्टाचार बा कि ना? अगर बा तो हमनी के देश या हमनी के प्रदेश, अपने प्रदेश के बात करल जा, भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन फ्री कैसे बना सकल जाता? देखिए एक बड़ा अच्छा सिंपल फार्मूला बा। अपने फॉरेन कंट्री के भी एक्सपीरियंस सब देखें तो 2 गो एक बेसिक चीज़ हो गया। एगो का बा डिजिटलाइजेशन
दोसर का कैशलेस प्रणाली। ये दूगो चीज़ पर जोर देवल जाए, कर्मचारी लोग के सिस्टमाइज कल जाए पूरा, मतलब हम कहनी ना पूरा सिस्टम अपग्रेड करके, तो हमरा बुझाता है कि सारा चीज़ लोग के घरे बैठल सारा सेवा सुविधा मिलो, लोग से अपने के भेटे ना हो तो घूस कथी, ऐसा सिस्टम क्रिएट कल जा सकेला कि सारा चीज़ के अप्लाई होखो, अप्लाई होला के बाद में ओकर टाइमिंग सेट होखो कि इतना देर में ओमे कमेंट आवे के पड़ल कि वो काम नकी होके के पड़ल, काम कंप्लीट होके ओकर रिपोर्ट आवे के पड़ल का। ऐसा किस्म से कल जा सकला बहुत सारा देश में। जब आदमी से भेटे घाट ना होई तो वहाँ तो भ्रष्टाचारे ना होई न, वहाँ तो अनियमिते ना होई न। आ यदि जोन तोकल टाइम बा उ टाइम में यदि रिप्लाई नहीं खे आवत आ कोनो ओकर जिम्मेवार आदमी बा, कोनो तो फोकल पर्सन होई उ डिपार्टमेंट के, ओकरा के क्विक एक्शन वो सीधा उ सीसी रिपोर्ट चल जाए ओकर कार्यालय प्रमुख के, यहाँ तक कि विभाग मंत्रालय तक ले जाए कि ई फाइल में डिले हो रहा बा। वैसा किस्म के नोटिफिकेशन के सिस्टम बनावल जा सकेला, अपने लोग जैसा इंजीनियर बना सकत नहीं जौन हम सोचत रही तुमसे। तो सीधा बात बा, जौन पेमेंट के सिस्टम बा, जौन रसीद बा, वो सारा चीज़ ऑनलाइन पेमेंट हो, ओकर रसीद भी ओकर मोबाइल के ईमेल में अपने के तो में तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं के सकत। तो ई कारण से कथी बा कि यहाँ तक कथी बा कि नीचे से हमारा देश महान आ 100 में 90 बेईमान की 90.99 बेईमान पता नहीं है, लेकिन का बा नियत साफा रही तो अपने के कोई जा सकेला, असंभव कोनो चीज़ नहीं है। अभी तो अपने के टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ बा कि सब चीज़ के फास्ट ट्रैक में अपने के सर्विस भी मिल सकेला, फास्ट ट्रैक में अपने के सब काम भी हो सकेला, सुशासन भी स्थापित हो सकेला, कल जा सकेला का नियत चाहिए का। अब हमें नीचे से लेके ऊपर तक हिस्सा रही तब तक न सिस्टम अपग्रेड हुई, वैसा वैसा सॉफ्टवेयर कितना थनक जाई, एगो सरकार चेंज हुई तो दूसर आई तो फिर ओकरा फिर उहे सॉफ्टवेयर के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो जाए, ऐसा हमने के देश में बानी सन। तो वैसे ये पूरा वैसे हमने के बार बार कहने क्या ये छोटा मोटा रिपेयरिंग से काम चले वाला नहीं है क्या, पूरा रिकन्स्ट्रक्शन होके के पड़ल का सिस्टम के, पूरा रिबिल्ड होके के पड़ल का, वो चीज़ पर जोड़ होके के पड़ल का, जो धीरे धीरे हुई। कुशल नेतृत्व लोग जगह जगह पर जाई, वो धीरे धीरे बहुत ऐसा जगह में देखा तो नहीं हमने बड़ा अच्छा लागला, लोग खराब न्यूज़ के तुरंत वायरल करेला। बहुत सारा स्कूल ऐसा बना देवल गई बा गाँव घर के भी कि वो में लोग सरकारी प्राइवेट से नाम कटवा के लोग सरकारी में क्यों लागल बा कि ओमे हमार नाम लिखाओ। बहुत ऐसा सरकारी अस्पताल बा जो लोग एकदम आस्था के केंद्र बनल बा, तो कल जा सकेला का कुशल नेतृत्व चाहिए। अब जैसे हम कथी देखे नी, यहाँ हम हमार घर भी है, यहाँ हम काम भी करे नी, तो हम कथी देखे नी कि पॉलिटिशियंस तो अपना जगह पर जेंगा बानी लोग, लेकिन है जो ब्यूरोक्रेट्स बानी लोग ई तो मतलब फेयर काम ला भी जनता के रोआ देवेला, ना कहल देला तेल पिसवा देवेला, साफ जनता के तेल निकाल देवेला। तो अब वैसा एक बेर कोनो कर्मचारी के नाम निकल जाता है तो वो डराते नहीं कि हमरा कोनो हमार ऊपर के आदमी थोड़े निकाल थोड़े दी, वैसा कोनो पनिशमेंट भी नहीं खे और वैसा कोनो हायरार्की के डर भी नहीं खे ओकरा। तो अब ब्यूरोक्रेट्स के केंगा सुधार सकल जाता है, या फिर मतलब हम सब के नहीं की कहत, लेकिन अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स करप्ट बाड़ा लो, तो ए पर अपने के राय कथी बाटे? ये मैं ईमानदारी से बात कहें तो नेपाल में ब्यूरोक्रेट इतना भ्रष्ट हो गई बा कि नेता लोग के भी उहे घूसखोरी सिखा देता का, कमीशन खोरी। अपने सही बात कहनी है, डायरेक्ट नेता लोग के लेन देन ना, वो नीचे से ही ऊपर तक उजाए वाला सिस्टम बा। तो ओकर दूगो कारण हम देख ले बानी। एगो कारण कथी कि वास्तव में देखल जाए तो अधिकृत लेवल के मतलब ऑफिसर होला, ऑफिसर के तलब लगभग हमरा बुझाता कि 40-42 के आसपास बा लीगल ओकर सैलरी। वो आदमी के सपोज समझनी कि अपने के पोखरा में पोस्टिंग हो गई, कोनो बड़का शहर में पोस्टिंग हो गई, ओकर दूगो यदि बाल बच्चा बा, ओकर श्रीमती बा, बुआ माँ बा, तो वो पैसा से वहाँ के भाड़ा तीरी कि अपन बाल बच्चा के पढ़ाई हैं, कि अपन ईंधन के व्यवस्थापन करी, कि अपन खान पान के व्यवस्थापन करी, कि अपन ऑफिसर लेवल के सोसाइटी मेंटेन करी, वो पुगबे ना करी। तो एगो कथी बा कि नेपाल में देखल जाए तो अपने के तलब बहुत कम बा। इंडिया के एगो चौकीदार जौन प्यून होखेला नु, वो से भी कम ई लोग के तलब बा। तो जब तक तो फिर ये नहीं कहत कि तलब बढ़ा दिला से ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये बात नहीं है। दोसर का बा कि
मतलब बहुत सारा लोग कथी होकेला न जगह भी अनेक तरीके बा का लाभ के जगह कहल जाला। ओमे बहुत सारा लोग घूस दे के ही ऊपर से आवेला, मंत्रालय से, बहुत सारा जगह से, प्लस महीना तकले तोक के आवेला कि ई जगह में भेज, हम प्रत्येक महीना में इतना तकले भेजम का। ऐसन टाइप के हमनी के बहुत जगह सिस्टम बा। तो ये सब चीज़ बा जौन कि रातारात चेंज नहीं हो सकत। तो वही से, लेकिन मूलभूत बात ये बा का नेतृत्व ईमानदार होके के पड़ल। आ जौन ऑफिसर काम करता, कर्मचारी काम करता, यदि ईमानदारी से 8-10 घंटा काम करता तो ओकर बेसिक चीज़ ओकरा पूरा भी होके के पड़ल का। जगर बेसिक चीज़ पूरा ना होई, अपने बाल बच्चा के यदि अपने आवश्यकता अनुसार से 2 पैसा ना देम तो जरूर अपने के पॉकेट मारी का, अपने रकम तो पर्स में से जरूर निकाल ली का, वो बाध्यता बा। तो ये सब कारण बा का। बहुत अच्छा, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात अपने बोलता है नी, जौन की रियलिटी भी बाटे। हम कथी देखले बानी कि जे भी जन स्वराज से जुड़ल आदमी बा तो फोन भी आवेला न केनहू से तो कहेला हाँ हेलो ना कह के जय स्वराज कहेला। तो अपने के पार्टी में स्वराज के महत्व कथी बाटे? बहुत बड़का बात करनी है। ई स्वराज ही अब हमने के जौन कहनी है ना संवैधानिक जटिलता, संवैधानिक जटिलता में का बा कि जैसे संघीयता तो देवल गई, बंदूक तो देवल गई, लेकिन बिना गोली के देवल गई का। अपने एगो सिंपल हवलदार के सरवा नहीं कर सकत, अपने के CDO SP अपने के अंडर में नहीं है। तो उससे हमने के स्वायत्ता के बात करता नहीं। जैसे इंडिया में ही मॉडल बा नु संघीयता के मॉडल, तो वहाँ का बा कि 2-4 गो चीज़ कि नेशनल सिक्योरिटी के बात, मुद्रा जौन करेंसी के बात, इंडिया में जैसे रेलवे बा तो नेपाल में जैसे हाइड्रो पावर बा, परराष्ट्र नीति बा, वो सब कुछ बा है अधिकार अपने के प्रदेश के देवे के चाहिए का, जौन प्रदेश के पंगु बना के रखल गई बा। तो स्वराज के मतलब उहे होला का कि अपन शासन अपन प्रशासन, जहाँ अपन शासन अपन प्रशासन नहीं है तो उ संघीयता उ प्रदेश मजबूत नहीं है। अब यहाँ उ किस्म के अधिकार रही तो हमनी के यहाँ मध्य प्रदेश के माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति बनी, माटो सुहाउँदो यहाँ के कृषि नीति बनी, माटो सुहाउँदो अब यहाँ के युवा के समस्या फर्क बा, अन्य जगह के फर्क हो सकेला। तो माटो सुहाउँदो युवा के मतलब नीति बनी, माटो सुहाउँदो अब दलित में भी, अब नेपाल में देखें तो सीधे दलित कोटा छुटिया देवल गई, लेकिन दलित में भी नेपाल में डाइवर्सिटी बा मानो, पहाड़ के दलित और मधेश के दलित में फर्क बा यहाँ भी। तो यहाँ के दलित के अलग आवश्यकता बा, अलग फर्क तरीका के सब चीज़ बा। तो वो अनुसार से नीति बनी, प्रहरी नीति बनी, माने ब्यूरोक्रेसी के नीति बनी। तो वो अनुसार से का हो कि अपने के तो ओकरा कहल जाला अपन शासन अपन प्रशासन के ही स्वराज कहल जाला का, कि अपन अधिकार अपन जगह पे हो। अब यहाँ मुख्यमंत्री के भी नु कर्मचारी केंद्र सरकार से मांगे के पड़ेला, ऐसा दुर्भाग्य के बात बा। ऐसा हमनी के संघीय ऐसा दुनिया में केहू नहीं है। अपने के दिल्ली भी बा तो अर्ध राज्य कहल जाला, उ केंद्र शासित राज्य भी कहल जाला। तो लेकिन कुछ 1-2 स्टेट वैसन बा इंडिया में जौन केंद्र शासित बा, लेकिन बाकी जगह अपने देखे बिहार में बिहार पुलिस रहेला नु, वहाँ के DM सब यहाँ के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के अंडर में रहेला। यहाँ तो गृह मंत्री बा लेकिन सिर्फ झंडा हिलावेला बा और सैल्यूट खाएला बा, कोनो ओकर फंक्शने नहीं है। तो ये सब विडम्बना बा का। तो वही से हम कहनी संवैधानिक जटिलता के बात का। तो हमनी के पार्टी मतलब ये प्रदेश सब स्वायत्त होके के पड़ल, अधिकार संपन्न होके के पड़ल। तो अधिकार संपन्न के बात हमनी करता तो सिर्फ मधेश के बात थोड़े करता नहीं, तो 7 गो प्रदेश बा, वो सब जगह के जनता के लोग के लाभ है। तो वो से हमनी के जो अधूरा पूरा संविधान बा एकरा के भी सचियावे के हमनी के मांग करे नहीं का। तो वह जब तक हमनी के अपन शासन प्रशासन नहीं के आवत तो स्वराज आंदोलन अपने के जारी रही कोनो न कोनो रूप में। ओकरा के ऐसे भी खंडीकरण कर सकता नहीं, 2 शब्द से बनल बा स्वराज, स्वराज। स्व के मतलब अपन स्वयं, राज के मतलब तो राज होइए गई। अपन राज के अनुभूति नहीं है ना हमनी के कि अपने देश है, अपने प्रदेश है, इस चीज़ की अनुभूति पूरा नहीं है होता। जब शासन प्रशासन अपने अंडर में नहीं है, उपनिवेशिक शासन तो आज भी कायम बा अपने के पूरा CDO के माध्यम से, SP के माध्यम से। तो यहाँ आज भी दमन शोषण करावल जा रहा बा सुरक्षा के साथ साथ। लेकिन अपन यहाँ जो मुख्यमंत्री के हाथ में रही, प्रदेश के हाथ में रही, तो वो अपना कंट्रोल के हिसाब से, अपना हिसाब से
हाँ, यहाँ के एसपी मधेसी रही, सीडीओ मधेसी रही, तो यहाँ के मनोभावना बुझी, यहाँ के मनोविज्ञान बुझी, तो उहे आंदोलन हमनी के आज भी जारी बा। ना हमियो जैसे जब हम सीडीओ ऑफिस गए नी, तो सीडीओ ऑफिस में देखने की अधिकतर या फिर मतलब 90-95% उस सब पहाड़ी समुदाय के ही सीडीओ ऑफिसर्स बाड़ा लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि मधेसी के आदमी टैलेंटेड नहीं थे या सीडीओ के वो प्रमोट होके जाए तो अच्छा काम ना करे, फिर भी सीडीओ या फिर जितना भी है जैसे एसपी बानी लोग या फिर कोनो भी समुदाय या कोनो भी सेक्शन के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स मधेसी नहीं थे। एकरा पीछे के कारण कथी? एकदम बहुत बढ़िया बात करनी। आज मधेश के मुद्दा में हमरा खुला रूप से बात करे के मिलता। हमनी के मातृभाषा कौन चीज है? भोजपुरी है। पढ़ाई कौन चीज में होला? नेपाली में। प्रश्न कौन चीज में आवेला? नेपाली में। जब ओखनी के भी भोजपुरी में जब पढ़ावे के शुरू करे में जब पेपर जब आवे लगी उस जगह में हमनी के मधेसी लोग सब जगह आगे रही। ओखनी के दसई कैसे मनावेला? हमनी के दशहरा मनावे नहीं, लेकिन पढ़ाई कथी होला? दसई। दशहरा तो पढ़ाई ना होला। हमारे तो विद्यार्थी से दशहरा के बारे में लिखिनू कि हमने 9 दिन नवरात्रा करे नहीं सन, अपनी दसई में रोज होली मनावेला 10 दिन। फर्क नहीं है। तो ई जड़े से उपनिवेश कायम कइल गेल बा। कॉपी चेक करे वाला कौन? भाईबा लेवे वाला कौन? करिया देखते मात्र नीचे से ऊपर तक नागरिकता देवे के टाइम में कतई इंडिया के बता आएको छैन। वे टोपी लगा रही, नाक ठेपचर रही, तो दार्जिलिंग कश्मीर के काहे न रहो, सिक्किम के काहे न रहो, अगर तुरंत सही छाप हो जाए। वही से तुम कहनी देश में विभेद जहाँ रही वहाँ संघर्ष रही, बेथिथी जहाँ रही वहाँ संघर्ष रही। जहाँ संघर्ष रही वहाँ स्थिरता नहीं हो सकत, जहाँ स्थिरता ना हुई वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकत। अपने एगो चीज मतलब हमरा बहुत मतलब हिट करेला, हमी के परसा जिला कोनो ऑर्डिनरी जिला ना है, बहुत स्पेशल जिला है। काहे स्पेशल जिला है? परसा जिला में 4 गो क्षेत्र में 3 गो मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। तेपरो हमी के परसा जिला विकास में कैसे पीछे छूट जाला समझ ना आवेला। मुख्यमंत्री भी बन रहे, मुख्यमंत्री 5 साल फुल टाइम मुख्यमंत्री भी सर्व कैनी, फिर भी हमी के मधेश मतलब ना होला, पेंडुलम लखा डोलत रहेला। बीरगंज के विकास और बीरगंज के गौरव हमरे बारे में तो हम नहीं कहत, लेकिन हमनी जैसन लोग जब तक ना आई तब तक नहीं सुधर सकत। माने हम अपने बारे में नहीं, हमनी जैसन के बात करनी, हर एक क्षेत्र के बात करनी है। सिंपल बात, अभी लोग कह रहा बा कि हमनी के 10,000 वोट से जीत जाए। जनाधार तो पूरा खत्म बा, लेकिन काय कॉन्फिडेंस से कहता लोग के यहाँ 10,000 लोग के 10,000 गैप से वोट काहे कहता कि लोग यहाँ के जनता समझ ही नहीं है का? कुछ लोग जनता के गाय भैंसी समझ ले बा का, घर पालुआ समझ ले कि जब मन करी तब ओकरा के कीन ले, जब मन करी जहाँ ले जाके मंत्रालय से ओकरा के साट के बेच दे। तो मान ली 10 करोड़ खर्चा करके आदमी जीत गई, तो ओकर बिहाने भेला से ओकर माइंड से 10 करोड़ हो सकेला ऋण ले ले रही, 10 करोड़ हो सकेला कोनो बालू माफिया से पैसा ले ले रही, सिरसिया नदी के माफिया से ले ले रही लोग, कहीं से न कहीं से तो स्रोत आई रही, चाहे अपने घर खेत बेच ले रही। तो जीतते मात्र ओकर जौन विजय यात्रा चली वही दिन से ओकरा तनाव रही। इंटरेस्ट वाला लोग सब ओकरा के पैसा, इंटरेस्ट के मतलब ब्याजे ना होला कि अपन इंटरेस्ट पूरा करे वाला लोग, ओकर तनाव रही कि भाई हई कमिटमेंट करके हम पैसा ले ले बनी, केकरो ब्याज तीरे के भी पड़ सकेला, केकरो कोनो चीज़ के ठेक्का पट्टा दिवावे के भी हिसाब से हो सकेला, समझ नहीं नु। तो ओकर तो वही दिन से दिनचर्या शुरू होता कि हमरा ओकरा के रिकवर करे के बा, दोसर के इंटरेस्ट पूरा करे के बा। तो जनता के इंटरेस्ट कब पूरा करी? खेत यदि गिरवी धैले बा तो ओकरा के खेत निकाले के बा। तो हम काहे हमरा जैसन आदमी कहनी हनु कि जब तक ये चुनावी जौन ताम झाम बा, चुनावी जौन खर्च बा, ये मिनिमाइज ना होई, तब तक हमनी के सुशासन और समृद्धि कायम नहीं हो सकत। ये चुनावी भ्रष्टाचार एकरा के हम कहे नहीं का, जौन अधिकतम बल के प्रयोग फेसबुक में पूरा वार चल रहा बा। ये भाई हमनी के समाज कहाँ जा रहा बा? अपन अपन एजेंडा रख, अपन अपन पछिलका कोई, हम तो कहे नहीं शान से कि हमारे 15 साल के हिस्ट्री निकालो, 15 साल में हम समाज ला कुछ कैले बनी कि ना कैले बनी, हमारे क्वालिफिकेशन निकालो, हमारे समाज में लगानी निकालो,
हमरा साथ में डिबेट करवाओ, वो में भी लागत है कि हम बेस्ट बानी तो हमरा के वोट दो, और नहीं लागत बेस्ट तो कोनो बात नहीं, कि तोरा जौन बेस्ट लागत है ओकरा, लेकिन बिना पैसा के दो, बिना खर्च करे ले दो। अब जाके मान ली हम 5-10 लाख रुपया लगा के चुनाव जीत जाता नहीं, तो हमारे तो यही ध्येय रहे कि भाई हमरा के हरदम अंडर प्रेशर का रहे, हमहू अंडर प्रेशर रहे, लेकिन जनता के अपेक्षा पूरा करेला अंडर प्रेशर रहे, और उ लोग अंडर प्रेशर खाए रहेला, उ लोग के ऋण चुकता करेला। तो हमारा अंडर प्रेशर का रहे कि हमरा के जनता इतना निस्वार्थ भाव से जीतैलक है। हाँ, हम हई भाई के नौकरी के बात कैले बनी, ओकरा के नौकरी हम दी, हई महिला के हम स्किल के बात कैले रहनी, ओकरा के स्किल दी, हम नारायणी रंगशाला के बात कैले रहनी, ओकरा से हम अहो रात अभिये से कहाँ पहल करे के पड़ी उ करी, सिरसिया नदी के सफाई प्रदूषण मुक्त के बात कैले रहनी, ओकरा ला हम पहल शुरू करी। फर्क यहाँ बा का अंडर प्रेशर के फर्क बा, कि अंडर प्रेशर उ कौना कारण से बा, तो जैसे ये जौन चीज़ में अपना अंडर प्रेशर रहे वो टास्क कंप्लीट होते जाइए। ई कारण से यहाँ इतना दर्जनों मंत्री बनल, मुख्यमंत्री बनल, प्रदेश के मंत्री बनल, देखने गड़ी न यहाँ किसान के समस्या समाधान भइल, न बीरगंज परसा जिला गौरवशाली शहर बनल, न यहाँ के मेगा एको गो प्रोजेक्ट अपने के मिलल देखे के। ई सब का विजन भी नहीं है, विजन भी नहीं है, विजन भी चाहिए क्या। पर दूसरा से लोग फिर पावर में चले तो सीखबो ना करी, दूसरा के कितनो ज्ञानी आदमी आई तो वो अपने सर्वशक्तिमान आ सर्वज्ञानी अपने बन जाए क्या पद पर गईला के बाद। तो वैसे जीवन भर स्टूडेंट लाइफ आदमी के एक्सपीरियंस करे के चाहिए। तो एगो नेपाली में कहावत बा, जुन जोगी आयनी काने चिरे को, मतलब हमी के पहला रहे कि पहाड़ी पार्टी समुदाय के पार्टी रहे, वो से आदमी उठ के अपन मधेसी पार्टी के विश्वास कैलक, मधेसी पार्टी भी वैसने निकलक। तो अब का गारंटी बा कि जनमत पार्टी वैसने पार्टी ना हो, जनमत पार्टी अपन मुद्दा के समाधान करी या विजन के पुरियाई, एकर गारंटी के लेता आ कैसे पूरा हो? ये बहुत बढ़िया ये बात करी है, लेकिन कभी भी हमनी के केकरो भविष्य हमनी के ऐसे निर्धारण करे नहीं। कैसे अपने कोनो लड़का कहे नहीं टोल में लड़का बहुत बदमाश बा, कोनो लड़का कहे नहीं कि बहुत सभ्य बा, काहे कहे नहीं, ओकर विगत के चाल चलन बोली व्यवहार नेचर उहे देख के न कहे नहीं। तो उसे जनमत पार्टी तो एकदम रातारात अभी आज के आयल पार्टी नहीं है, ये तो विगत लगभग 4-5 साल से बाटे। आ स्वराज आंदोलन में तो लगभग हमरा बुझाता 10 साल हो गई। तो हमारा कहे का मतलब वो टाइम से सबसे बड़का क्या बनू, पार्टी के विधान सिद्धांत और नेतृत्व, 2-3 गो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेला का राजनीतिक दल में, राजनीतिक दल के आइडेंटिफाई करला। तो हम पहले अगर जवाब दे चुकल बानी कि डॉक्टर सीके राव दूसरा खानी पद खातिर विचलित होके वाला नहीं खन, स्वार्थ खातिर अपन जौन आइडियोलॉजी बा ओकर सरेंडर अभी नया में अपने के देखावता नहीं। बालेन जी जब मूल स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अलन तो डॉक्टर सीके राव से भी तो संवाद कैलन, भेंट घाट कैलन, काहे कैलन, कुछ न कुछ उनकरा और पॉलिटिशियन से और मधेशवादी दल से तो फर्क उनकरा दिखाई दिलक न। तो लेकिन वो टाइम में डॉक्टर साहब तो सरेंडर ना कैलन उनकरा ला, कहलन कि ठीक है सहकार्य करेंगे, लेकिन आपका और रवीला मेसानी जी का हमको लिखित मधेश प्रति का जो संघीयता है, मधेश का मुद्दा है, पहचान का मुद्दा है, समावेशी का मुद्दा है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रति आप कितना ईमानदार है उसके लिए प्रतिबद्धता कीजिए। तो वो लोग प्रतिबद्धता ना कैलन तो सहकार्य ना कैलन। प्रतिबद्धता करता तो हमने तो जितना सीट में लड़ती यही तरह जीत जीती न जब सहकार्य रही तो, लेकिन वो चीज़ तो ना देखलन, मुद्दा देखलन न, अपन एजेंडा भविष्य देखलन न। तो उसे का बाकी ये सब चीज़ से हमने के गर्व होला का, ये सब चीज़ से पहचान होला। पहले भी कहनी है कि 3-3 बेर प्रधानमंत्री के ऑफर आयल तो नानू गइलन लोग, तो यहाँ मंत्री बनेला देखता नहीं, यहाँ एक रात में 4 गो पार्टी चेंज करता लोग, सांसद के टिकट लेवेला एक रात में 3 गो पार्टी लोग चेंज करता। लेकिन डॉक्टर सीके राउत मैंने चटानी आडान तो बानू, इस तो आजकल युवा पढ़ल लिखल लोग तो विश्लेषण कर रहा बने हैं। जेनजी आंदोलन में मुख्यमंत्री फेसबुक पे लिखलन कि मैं राजीनामा दिन छू आ ना हटतलन तो हटलन कि ना हटलन, मुख्यमंत्री कोनो आदमी हटावेला। आज के डेट में मुख्यमंत्री हमनी के मध्य प्रदेश के रही तो सारा माने जितना हमनी के उम्मीदवार रही कुछ न कुछ कहीं से न कहीं से एगो प्रभाव तो रही, लेकिन कहलन ना, बात जवान से बड़का चीज़ ना होखेला। मुँह से निकलल बोली अब बंदूक से निकलल गोली रिटर्न ना करे के चाहिए, ना होला। तो अपने जब फेसबुक में लिख देनी कि हम राजीनामा दे दी, राजीनामा दी, नाम मानल तो कार्रवाई करके निकालल गई।
ऐसा पार्टी के हमनी के सिपाही है सर का। तो इस सब कारण से भी अपने विश्लेषण कर सकता नहीं कि पार्टी दूसरा पार्टी से फर्क है। आ ई मधेश के साथ कहियो गद्दारी, मधेश के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, अपने के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट बाटे, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमें लगे ही नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन, ई क्षेत्र नंबर 1 के लोग अपने के वोट काहे करो, मुख्य 3 गो बात। हमें सबसे पहले का बात कथी बा कि अभी जेनजी आंदोलन भई रहे। जेनजी आंदोलन के बल पर, जेनजी आंदोलन के ताकता पलट के कारण से निर्वाचन होता। तो जेनजी आंदोलन के मूलभूत एजेंडा का रहे कि एक गो नेता बारंबार रिपीट होते गई। पोता के समय में उहे नेता और हजूर बुआ के समय में उहे नेता, पुस्तांतरण होके के पड़ल। युवा नेतृत्व जगह जगह पर, वो भी सक्रिय युवा लोग जब समाज के बुझले बा, उ लोग जगह पर आवे के पड़ल। जेनजी आंदोलन के तो मूल मांग ई भी हनु, वैसे निर्वाचन होता। तो ई क्षेत्र के भी पहल का जनप्रतिनिधि लोग, खास करके एमएलए कांग्रेस के बा, पहले भी वो लोग जीतल बा, पहले भी वो लोग सांसद माननीय बनल बा, अभी के तो 2 बेर बाकायदा जीत के 3 बेर मंत्री बनल बा। तो ई कारण से हमरा के काहे वोट देवल जरूरी बा कि कांग्रेस एमएलए के लोग, अब कांग्रेस के बात करतनी, केंद्र में तो महाधिवेशन करके युवा नेतृत्व आ गई, पुस्तांतरण भइल, लेकिन यहाँ के चारू क्षेत्र के उम्मीदवार देखी ऑलरेडी टेस्टेड। तो यहाँ तो उ चीज़ तक करवाना ना भइल लागू, एगो आदमी तो चेंज भइल लेकिन ओकर सिस्टम तो चेंज ना भइल। दोसर बात, कांग्रेस के वोट काहे दिलो, जोन ओकनी के तो डबल, अपने के डबल हत्या से अपने के हाथ रंगाइल पार्टी है। कैसे? मधेश आंदोलन में भी सैकड़ों लोग के गोली मरलक एमएलए कांग्रेस के लोग। अभी जेनजी आंदोलन में भी कांग्रेस एमएलए के सरकार मिलके 73 गो अबोध बालक के हत्या कैल। प्लस का बा कि ई लोग से अभी तक देश के निकास विकास ना भइल, तब न जेनजी आंदोलन भइल। तो ओ से ई परिवर्तन खातिर, बदलाव खातिर भी एगो युवा नेतृत्व भी हमनी के बानी सन, युवा के एडवोकेसी भी करे नहीं सन। कांग्रेस एमएलए बाहे के हम एगो विकल्प के रूप में बानी। उ लोग के तो हाथ रंगाइल बनू पाप से, खून से। तो यहाँ के लोग उ लोग के वोट देके काहे पाप के भागीदार बने, उ लोग के तो सजाए देवे के पड़ी न बैलेट के माध्यम से। ई कारण से भी तीसरा का विकल्प ओम प्रकाश सराफ और जनमत पार्टी। हाँ, दूसरी का बात कि हम समाज में लगानी कैले बनी, जितना हम बात कैनी हो मुद्दा के, नारायणी अंगशाला के भी स्तर उन्नति खातिर हमनी के आंदोलन कैले बनी। सिरसिया नदी बचाओ आंदोलन भी विगत 10 साल से हमनी के करते आ रहल बनी। अपने के नारायणी अस्पताल के स्तर उन्नति होको कह के बीरगंज से लेकर काठमांडू तक हमनी के आंदोलन कैल व्यक्ति है। बीरगंज के विकास और समृद्धि, यहाँ के व्यापारी लोग के संरक्षण होको, व्यापारी लोग के प्रोटेक्शन होको, व्यापारी लोग के हौसला प्रदान होको, इस चीज़ के भी हमनी निरंतर एडवोकेसी करते आ रहल बनी। युवा सशक्तिकरण के सवाल में हमनी के युवा लोग लागू औषध मुक्त होको, सभ्य युवा बनो, कोनो पार्टी के लठैत बाउंसर ना बनो, गजरी नशेरी ना बनो। इस चीज़ के हमनी के अभियान चलाते हुए करीब 3000 युवा युवती के तो हम डायरेक्ट अपने के सिप दे के हमनी के स्वरोजगार और रोजगारी प्रदान कैले बनी। हमनी के दलित समुदाय खातिर हमनी के काम कैले बनी, विभिन्न किस्म के अभियान सब चला के। तो से इस समाज के हम बुझल लोग हैं, इस समाज के अध्ययन कई लोग हैं, मधेश के मुद्दा खातिर लड़ल मरल लोग हैं। तो वो से भी एक बाद में लीडरशिप के बात बा, तो अमेरिका के बहुत ही प्रतिष्ठित सैन डिएगो यूनिवर्सिटी से भी हमने लीडरशिप के ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति है। तो हमने जमीन के भी बुझले बानी, हमने के इस संबंध में ट्रेनिंग भी हमने के कैल व्यक्ति है। तो उससे भी औरों से हमने के बेहतर विकल्प, हमने के पार्टी भी बेहतर विकल्प, हमने के उम्मीदवार भी बेहतर विकल्प के रूप में हमने आगाड़ी आयल बनी सन। वो से दूसरा से हमने के डिफरेंट बनी, दूसरा से हमने के दिन रात समाज के, हम तो भाड़बो करे नहीं तो हम समाजे के साथ बानी, जीतबो कर हम तो समाजे के साथ बानी। यहाँ के सांसद मंत्री लोग जीतल तो उ लोग से आम जनता, जो पहले भी कहनी टूटल चप्पल लगा के आए वाला व्यक्ति, फाटल कपड़ा लगा के आए वाला व्यक्ति भेंट कर सकेला, ओकर फोन उठ सकेला। लेकिन हम विगत वर्षों से अपन संपर्क कार्यालय खोल के रख ले बनी। दिन रात हमरे क्षेत्र के ना, रौटहट बाड़ा के भी लोग आवेला, अन्य क्षेत्र के भी लोग आवेला, हमनी के
ओकरा के प्रशासनिक काम में सहजीकरण, अस्पताल के काम में सहजीकरण, आडा अदालत में सहजीकरण, नौकरी लगाए वाला सवाल में सहजीकरण करेला हमनी तो बाकायदा ऑफिस खोल के रख ले बानी। तो हमनी जीतबो करे तो हमनी के एकदम जनता के बीच में रहम, उस सेवा अपने के और चुस्त दुरुस्त अपने के मिली। वो से भी अभी तक लोग नेता चुनते आ रहल बा, अब एगो सेवक चुने के समय आ चुकल बा। वो अन्य लोग अपने के कहाँ रही कहाँ ना ठेकान नहीं है, लेकिन हमनी के अभी चुनाव में भी 18 घंटा काम करता नहीं, अन्य दिन में भी हमनी समाज ला 18 घंटा काम करेनी। हमने दिन रात जनता के बीच में रहे वाला लोग है। तो वो से भी दूसरा से अपने आप के लागेला कि हमनी के बेहतर हमनी के विकल्प बानी। आ दोसर तो एगो वादा करबे करे कि यदि हम जीत के जाता नहीं तो बीरगंज के इतिहास में एगो सुनौलो इतिहास कायम होई और यहाँ के लोग के फक्र महसूस होई, गौरव महसूस होई कि ऐसा लोग के हमनी के चुन के काठमांडू भेज दी, हमनी ऐसा काम सब करे सन। ई चीज़ के तो एकदम बीरगंज के शान बढ़ावे वाला काम हमनी के करबे करम, ई चीज़ के प्रोमिस बा। ई कारण से भी लोग निःशुल्क रूप में बिना स्वार्थ के एक बार युवा नेतृत्व के चुने के चाही, हरन छाप में मतदान करके आगे बढ़ावे के चाही। ई चीज़ के हम निवेदन करे के चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अपने के ये बात सब लोग तक पहुँचावे के जिम्मा हमनी के बाटे। बीरगंज के लोग या इस क्षेत्र के लोग बहुत पढ़ल लिखल बा, बहुत विकसित बा, ओकरा केकरा नेतृत्व करावे देवे के बा वो लोग के समझ बा। तो अपने के बेस्ट विशेष बा इलेक्शंस ला। अपने अच्छा नेतृत्व बानी, अच्छा नेतृत्व ही बीरगंज के आगे लेके जाई। ई हम अपने के गुड विशेष के साथ यही जान विदा लेवे के चाहें। थैंक यू सो मच सर। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद।